Good morning, dear students. Today we will study the voice exercise of interrogative sentences. As you see, the title voice. जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो थे उनके अंदर वॉइस के रूल्स स्टडी किए थे और एक्सरसाइज भी स्टडी की थी। हमने असर्टिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज स्टडी की थी। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्टडी करेंगे। लेट्स सी द sentences. The first one. ये कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, एक सिंपल इंटरोगेटिव होता है, एक WH क्वेश्चन वर्ड होता है। सिंपल इंटरोगेटिव है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और WH क्वेश्चन वर्ड जैसे कि आपको पता है WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरोगेटिव हैं उनको स्टडी करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पहले डू यू like this game। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं इस सेंटेंस को, डू लाइक दिस गेम। अब वही एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब के जरिए ये इंटरोगेटिव बना है। बाकी आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब, अब पता कैसे चलता है कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर यू है, ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ब है, उस वर्ब को करने वाला यही है। लाइक का काम किसका यहाँ पर इस सेंटेंस में? यू का। और क्या लाइक कर रहा है? दिस की। और ये आपको हेल्पिंग वर्ब है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना कर दे रही है। हमारे रूल्स एज इट इज रहेंगे जैसे कि हमने 4 रूल्स स्टडी किए थे। सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इनटू सब्जेक्ट। दूसरा रूल आपका हेल्पिंग वर्ब का था। तीसरा जो रूल था वो थर्ड फॉर्म था और फोर्थ रूल था बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। सारे रूल वही एज इट इज़, और उन्हीं को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। जैसे कि पहला आपका सेंटेंस है डू यू लाइक दिस गेम। अब यहाँ पर वही जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रखना है इसको वॉइस के अंदर। यहाँ पर जैसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं और इस सेंटेंस के ज़रिए हम कंडीशन भी देखेंगे कि हमने जो सेकंड रूल था हमारा हेल्पिंग वर्ब का, उस हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार स्टडी करना है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमने पहला जो रूल देखा था उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का जो डू है, डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, उसके साथ एस लगा हुआ है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करना है। तो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी सब्जेक्ट से पहले। तो हमारा ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। पहला स्टेप यही होगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के बाद ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। लेकिन हम लिखने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। तो यहाँ पर डू है और फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम इज एम आर लगाएंगे। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? दिस गेम। सिंगुलर है तो इसके लिए हम इज़ लिखना पड़ेगा। इज़ हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे इज़ दिस गेम। यहाँ पर 2 रूल पूरे हो गए हैं। हेल्पिंग वर्ब आ गई है, सब्जेक्ट वाला है ये भी आ गया है। हमारा तीसरा रूल होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लाइक है और इसको हम थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे। लाइक को थर्ड फॉर्म। इज दिस गेम लाइक्ड। आपका ऑब्जेक्ट यू था तो यू से पहले बाय। सिंपल, हम इजीली बना सकते हैं इन रूल्स आने के बाद में। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। आर दे प्लेइंग फुटबॉल देयर। वैसे के वैसे हम करेंगे। हमारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हमारी कि कंडीशन क्या है। कंडीशन कि एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस हैं उनकी कंडीशन देखें हम। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिस इज़ सब्जेक्ट एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट, और यहाँ वर्ब हमारी क्या है? प्ले। वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो हमें इसके साथ वाले जो हेल्पिंग वर्ब है उसी कैटेगरी रखना है। आर लिखा है तो आर के साथ एम और इज भी होता है, तो इज एम आर एक कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब की। इसी प्रकार हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे पहले ही।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फुटबॉल है तो फुटबॉल के लिए हम इज़ लिखेंगे, सिंगुलर है, इज़ फुटबॉल। नंबर 1 और नंबर 2 रूल हो गए हैं। और इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है वो बाद में ही लगता है, इज फुटबॉल बीइंग। अब ये कंप्लीट 2 रूल हो गए हैं। वर्ब हमारी प्ले है, इसको थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय दैम। दे को कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर दैम में, देयर को लास्ट में रख देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, कोई भी आप सेंटेंस देख सकते हैं। जैसे हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखेंगे हम, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। एक सिंपल सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है लेकिन आसान है। यहाँ पर रूल आपका वही यूज, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आपका इसी के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट ये है और आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट बनेगा ये योर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर उसी प्रकार लेकर आएंगे, इसके अंदर क्या है, हैज़, हैव, हैड अगर है तो हम इसके बाद बीन प्रयोग करते हैं, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। हमें सबसे पहला स्टेप वही है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें सब्जेक्ट के अंदर। योर ब्रेकफास्ट जब लिखेंगे तो हम इससे पहले हैज़, हैव वाली कैटेगरी रखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये पूरा का पूरा। हम प्रेजेंट कंडीशन ही रखेंगे। जो ब्रेकफास्ट सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के लिए हम हैज़ लिखते हैं, क्योंकि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रखना है। हैज़, अब यहाँ पर योर ब्रेकफास्ट, हैज योर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर हैज़ के साथ जैसे हमने बीन का प्रयोग किया है तो यहाँ पर बीन वाला रूल यहाँ लागू होगा, मीन्स सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होगा। अब 2 रूल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड फॉर्म यहाँ पर नेक्स्ट, ठीकन। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बसता है यू, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था पहली वाली एक्सरसाइज के अंदर। तो इस प्रकार के केसेस होते हैं, जैसे योर ब्रेकफास्ट है वो आपका ही होगा ब्रेकफास्ट है, तो बाय यू लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हैज़ योर ब्रेकफास्ट बीन ठीकन, यहाँ बाय यू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला नेक्स्ट, आप कोई भी लिख सकते हैं। डिड यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा किया। डिड यू कंप्लीट योर वर्क। वही प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे। यू आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे डिड आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म है डिड, तो डिड आ रहा है तो हमें कंडीशन वही फॉलो करनी है। डिड अगर आए तो हमें वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, योर वर्क। योर वर्क सिंगुलर ही आएगा, तो इसके लिए हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करने की, वॉज योर वर्क। अब यहाँ पर वॉज योर वर्क, यहाँ पर 2 रूल पूरे हो गए हैं। अब हम तीसरा स्टेप लिखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। वॉज योर वर्क कंप्लीटेड। अब यहाँ पर बाय यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही है कि आपका काम है, आपने ही पूरा किया है, इसीलिए यहाँ पर बाय यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखेंगे विल यू टेक टी। यहाँ पर इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं, विल यू टेक टी। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टुमारो मॉर्निंग
इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो रूल्स हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। बस हमारे जो मेन चीज़ हैं वो हमें मिल जाए। दिस इज़ सब्जेक्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब। कहने का मतलब है आपको वर्ब है वही बता देती है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि टेक का काम यू का है और यू ने क्या लिया है, चाय। तो यहाँ पर पूछा गया कि विल यू टेक टी टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर वही है, मॉडल्स हैं विल। तो विल के लिए हम वही वर्ड प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए, विल को लिखेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है टी। और जैसे कि मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है। विल टेक बी। अब हमारा तीसरा रूल, टेकन मीन्स थर्ड फॉर्म, विल टी बी टेकन। यहाँ पर बाय यू लिखेंगे क्योंकि टी आपके द्वारा ही ली गई है, पर बाय यू। अब यहाँ पर बचा हुआ पार्ट हम लिख देंगे टुमारो मॉर्निंग यहाँ पर। तो ये क्या है कि एक सिंपल प्रोसेस था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करने का। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डबल एच क्वेश्चन वर्ड की। डबल एच क्वेश्चन वर्ड के अंदर क्या है, कुछ विशेष नहीं है, इसी प्रकार है इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं। डबल एच क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं व्हेन डिड यू लर्न, व्हेन डिड यू लर्न दिस लेसन। यहाँ पर जैसे इसको सोल्व करेंगे, कंडीशन वही रखें, इसको भी सबसे पहले डबल एच क्वेश्चन वर्ड को रख दें व्हेन। व्हेन लिखने के बाद फिर हम प्रोसेस शुरू करते हैं कि डिड यू लर्न दिस लेसन। यहाँ पर वही है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो डिड है तो डिड के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉज या वर। तो दिस लेसन के लिए हम वॉज यूज़ करेंगे, व्हेन वॉज। वॉज के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका वॉज, व्हेन वॉज दिस लेसन। यहाँ पर दो रूल पूरे हो गए हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो गया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, LEARNT। थर्ड फॉर्म हो गई है व्हेन वॉज दिस लेसन लर्न्ड बाय यू। तो यहाँ पर प्रोसेस कुछ भी नहीं है, डबल एच क्वेश्चन वर्ड सिर्फ यही कहता है कि आप सबसे पहले लिखें इसको। और लिख सकते हैं व्हाट डू यू लाइक हेयर। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा सोचने के लिए। वो डू लाइक हेयर, यहाँ पर एक सेंटेंस को स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारा पहला रूल वो का वो डबल एच क्वेश्चन वर्ड को रख दीजिए यहाँ एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट यू है, लाइक यहाँ पर वर्ब है। अब यहाँ पर हेयर है, हेयर ऑब्जेक्ट नहीं है, या इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट से पूछा गया है कि व्हाट डू यू लाइक, व्हाट पसंद करते हो क्या। तो यहाँ पर ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एज ए क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए इसको हम यही रखेंगे। हमें ऑब्जेक्ट की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया है ये। और अब क्या है, हमारे पास डू है, फर्स्ट फॉर्म है, इसके लिए हम इज हमारा यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम सिंगुलर रखेंगे। तो सिंगुलर किसको, जो भी पूछा गया है सिंगुलर ही पूछा गया है, तो हम इसको डबल एच को लिख चुके हैं। अब हमारी जो वर्ब आएगी मीन्स तीसरा रूल, तीसरे रूल से पहले दूसरा रूल होता है इज़, क्योंकि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट हमने व्हाट को ही कंसिडर किया है, इसलिए व्हाट के बाद हम सिंगुलर ही रखेंगे, व्हाट इज़। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पूरी हो गई है। और तीसरा रूल लाइक्ड, यहाँ पर फोर्थ रूल बाय यू। यहाँ पर हेयर को यहाँ रख दीजिए।
व्हाट इज़ लाइक बाय यू। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है इसी प्रकार आप और देख लीजिए यहाँ पर, हाउ हैव यू completed, how have you completed this task। यहाँ पर प्रोसेस रूल्स के अनुसार चलते जाएंगे, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। हाउ को रखिए ऐसे ही। उसके बाद हैव यू कंप्लीटेड दिस टास्क, आपके पास सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। हैव वाली कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हैव हैज़ हम दोनों रखें, कोई भी इनमें से एक मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा दिस टास्क सब्जेक्ट बना है, इसके लिए हैज़ लिखेंगे। हाउ हैज़ के बाद हमारा वर्ब, हमारा जो सब्जेक्ट है दिस टास्क, और जैसे कि हैज़ आ रहा है इसके बाद बीन सब्जेक्ट के बाद ही मेंशन किया जाता है, हाउ हैज़ दिस टास्क बीन। थर्ड फॉर्म इसके अंदर ऑलरेडी है completed by you, so easily we can convert it। और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि shall I take your pen। Sorry, this is not WH question mark, this is simple interrogative, you can change it according to the rules। shall, shall को हम shall और will, shall जैसे कि आई के साथ प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर के लिए, और उसी प्रकार यहाँ पर हम योर पेन है, योर पेन के लिए हम will यूज़ करेंगे, इसको will चेंज कर देंगे, will योर पेन। मीन्स WH क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस अभी किए थे, लेकिन ये सिंपल इंटरोगेटिव लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसी को ही हो कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर विल सब्जेक्ट यहाँ पर ये है कि विल जो मॉडल है इसके बाद हम बी प्लस करते हैं सब्जेक्ट के बाद, विल योर पेन बी। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी, हम इसी को, सो सिंपल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड का कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वैन का ले लेते हैं, वैन विल यू टेक योर लंच। यहाँ पर करें वैन विल यू टेक योर लंच, तो WH क्वेश्चन वर्ड है, इसको एज इट इज़ यहाँ पर रख दीजिए वैन। यहाँ पर विल वाली कैटेगरी है तो विल ही रखें यहाँ पर विल, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट को ले आइए आगे यहाँ पर सब्जेक्ट बनाने के लिए। वैन विल योर लंच, जैसे विल मॉडल्स के अंदर, तो मॉडल्स के बाद क्या करते हैं हम बी प्लस करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद ही बी प्लस किया जाता है। वैन विल योर लंच बी, थर्ड फॉर्म टेकन, यहाँ पर बाय यू लिखने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि योर लंच है आप ही लेंगे, वैन विल योर लंच बी टेकन। एंड दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें सिंपल और WH क्वेश्चन वर्ड दोनों ही कंबाइंड मिक्स करके किए गए हैं। बाकी आपके पास जो ग्रामर के कोई भी बुक हो उसके अंदर प्रैक्टिस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते जाइए। कभी टिपिकल क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड फॉर टुडे थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।